नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शनपुर हब में। यहाँ आपको सभी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही अच्छे तरह से कराई जा रही है। अगर आप भी किसी प्रवेश परीक्षा या एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, बैंक, डिफेंस, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको हमारे द्वारा इंग्लिश का पूरा सिलेबस, जिसमें वोकैब, ग्रामर और नॉन ग्रामेटिकल सेक्शन बहुत ही यूनिक ढंग से, बहुत ही अलग तरह से पढ़ाया जाएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम इंग्लिश में वोकैब सेक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ढेर सारे वर्ड फिगर की मदद से, चित्र की मदद से सीखेंगे। यदि इसे आपने एक बार भूल कर भी देख लिया तो फिर आप भूलेंगे नहीं। ये हमारा YouTube चैनल सिलेक्शनपुर हब है, सिलेक्शनपुर हब। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो क्लासेस ली जा रही हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। रिजर्वायर ऑप्शन, इसमें आपको ढेर सारों बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के वर्ड सिखाए जाएंगे चित्र की मदद से। और ये सब पिछले साल के पूछे हुए, जो पिछले साल के पूछे हुए क्वेश्चन है, सब के सब पिछले साल के पूछे हुए, जो एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीडीएस, एयरफोर्स, पिछले साल के और ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर विश्वास ना हो तो आप पिछले साल के पेपर को उठाकर मिला लीजिएगा। एक ही वर्ड को कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए हम आपको एक साथ ये सब वर्ड देने के लिए लाए हैं। इसमें आपका पहला वर्ड है लीटर, LITTER, लीटर, जो एक नाउन है। लीटर क्या है? एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ गार्बेज सच एज पेपर। इसका मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ पेपर सच एज गार्बेज। जैसे यहाँ पर देखिए आप फिगर में, ये छोटे छोटे सब टुकड़े दिख रहे हैं। ये ऐसे इस प्रकार के गार्बेज होते हैं। जैसे आपने कहीं पार्क में घूमने गए हैं तो वहाँ पर किसी ने प्लास्टिक की बोतल फेंक दी, किसी ने कुरकुरे का कुछ टुकड़ा फेंक दिया, कहीं किसी ने कुछ कागज़ का टुकड़ा फेंक दिया। जो पार्क में छोटे छोटे टुकड़े मिला के जो कचरा होता है उसे कहते हैं हम लीटर। उसे हम लीटर यानी कूड़ा करकट, स्मॉल पीस ऑफ गार्बेज सच एज पेपर, तो उसे हम उस कचरे को हम कहते हैं लीटर। लेकिन यहाँ पर रबिश का मतलब होता है रद्दी माल। जैसे आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे तो आपके घर पढ़ते पढ़ते ढेर सारे रफ जमा हो जाते होंगे। रफ, तो रफ जो ढेर सारे रफ या जमा हो जाते हैं उसको आप पेपर आ जाते होंगे ज़्यादा, तो उसको रद्दी माल की तरह कहते हैं, उसको रद्दी माल की तरह यूज करते हैं। और लीटर को स्मॉल पीस ऑफ गार्बेज सच एज पेपर। जैसे पार्क में गए, कहीं पे कूड़ा करकट, आपने कुरकुरे खाए वहाँ फेंक दिया, किसी ने बॉटल फेंक दिया, तो उसे आता है साफ़ करने वाला, तो उसको एक जगह इकट्ठा करता है। तो उसी इकट्ठे करने को छोटे छोटे कागज़ों को मिला के सब क्या हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं लीटर, इसको कहते हैं लीटर। और ट्रांस मीन्स भी होता है आपका कूड़ा करकट, और एक होता है आपका गार्बेज मीन्स भी होता है कूड़ा करकट। इसका मतलब भी कूड़ा करकट होता है गार्बेज का। इसका सेंस इस तरह से होता है, जैसे आपने कहीं बचा हुआ जो वेस्टेज फूड होते हैं उसको आपने कहीं एक जगह इकट्ठा करके फेंक दिया, बचा खाना, इसको आप एक तरह से गार्बेज कहते हैं। लीटर को जो पार्क में फेंका हुआ कूड़ा करकट रहता है, छोटे छोटे कागज़ रहते हैं, पन्ने रहते हैं, बॉटल रहती है, इसको कूड़ा करकट को लीटर कहते हैं। रबिश को रद्दी माल
जो आपके घर में पेपर आता है और एक दिन होते होते वो बेकार हो जाता है, एक महीने वाला पुराना पेपर आपके लिए रद्दी माल हो जाता है। जब वो ढेर सारा जुड़ जाता है तो उसे आप रद्दी माल कहते हैं। ट्रांसमिस भी होता है कूड़ा करकट। और गार्बेज, गार्बेज में जो बचा हुआ खाना, आपके घर में जो बच गया खाना, उसको आपने सुबह फेंक दिया, इसी तरह किसी और के घर में यही एक जगह कूड़ा कर लग जाता है उसका भी। तो जो किसी ने और खाना लाकर फेंक दिया डस्टबिन में, तो वो सब क्या हो गया, गार्बेज हो गया, कूड़ा करकट हो गया वो भी। तो तीनों का सेंस यही है, तो इसका एक सिनोनिम्स है। लीटर का मतलब क्या, सिनोनिम्स है। इसका मीन्स भी कूड़ा करकट, और इसका रबिश का मतलब रद्दी माल, ट्रस्ट का मतलब कूड़ा करकट, और गार्बेज का मतलब बचा हुआ खाने का कूड़ा करकट। इसका एंटोनिम्स क्या होता है, क्लीनलीनेस। क्लीन, आप जानते हैं क्लीन, क्लीन मीन्स क्या होता है, साफ़ सुथरा। तो क्लीनलीनेस मीन्स साफ़ सुथरा। ऑर्डर, ऑर्डर को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर को आप सोचेंगे कैसे हो गया। ऑर्डर देखिए, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, और एक होता है ऑर्डर का मतलब क्रम। ऑर्डर का दो मीन्स होता है, ऑर्डर का दो मीन्स, एक आदेश होता है और एक क्रम। आदेश का सेंस यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे क्रम का सेंस हो जाए, क्रम का। जब आप किसी चीज़ को क्रम से, जैसे आप अपने घर में किसी भी चीज़ को, उस किसी सामान को क्रम से रखेंगे तो वो क्या, कूड़ा करकट जैसा नहीं लगेगा। क्रम से सजा के रखेंगे तो उस सजावट में रहेगा। अब उसी चीज़ को आप घर में फेंक देंगे, कहीं भी उठा कर फेंक देंगे, जैसे इसी को आपने यहाँ वहाँ फेंक दिया था, तो ये आपके लिए क्या था, कूड़ा करकट की तरह था। अब उसी चीज़ को, किसी चीज़ को आप लोग सजा के अच्छे से रखेंगे तो वो क्या होगा आपके लिए, एक कूड़ा करकट की तरह नहीं होगा, वो एक सजा हुआ घर में सामान की तरह रखा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लीनलीनेस मीन्स साफ़ सुथरा, और ऑर्डर मीन्स क्रम से रखा हुआ है, तो वो भी कूड़ा करकट नहीं, साफ़ सुथरा चीज़ ही। ठीक है दोस्तों, तब आगे बढ़ते हैं, दूसरी पॉइंट, दूसरा देखते हैं। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मीन्स ये अब एक एडजेक्टिव है। हॉस्टिलिटी क्या है, एक एडजेक्टिव है। इस और इसकी मीनिंग होती है अनफ्रेंडली और एग्रेसिव बिहेवियर, यानी क्रोध, गुस्सा, शत्रुता। शत्रुता, इसे कहते हैं शत्रुता, मतलब एक दूसरे से दुश्मनी, दुश्मनी इसका मतलब होता है। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। हॉस्टिलिटी का मतलब शत्रुता, या एक दूसरे, जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे, एक सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। हॉस्टिलिटी मतलब एक दूसरे के दुश्मनी। हॉस्टिलिटी मीन्स एक दूसरे के दुश्मन। इसको भी, इसको याद कर, इसका सिनोनिम्स देख लें। एनिमोसिटी मतलब अधिक लोग, एनिमोसिटी मतलब इसका भी मतलब भी शत्रुता होता है। इनिमिटी मीन्स इसका मतलब भी होता है शत्रुता। हाँ, एमिटी, एमिटी और एंटीपैथी, इसका मतलब एक मित्रता के भाव से मिला कर लिया जाता है, कि ये क्या है, एक मित्रता के भाव से, मित्रता के भाव से। और एनिमोसिटी और एनिमिटी का, एनिमोसिटी और एनिमिटी, इनिमिटी इसका होता है शत्रुता के भाव से। जैसे देखिए एक हॉस्टिलिटी, इस तरह ये सब शत्रु एक दूसरे के बने हुए हैं। और एनिमोसिटी और इनिमिटी का मतलब भी होता है शत्रुता से ही रिलेट करके लिया जाता है। और एमिटी और एंटीपैथी का मित्रता, मित्रता के भाव से लिया जाता है। और इसको याद करना है, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी HOSTILITY। हॉस्टिलिटी में आप देखेंगे कि हॉस्टल, इसमें पढ़ते वक्त हॉस्टिलिटी यानी हॉस्टल आ रहा, हॉस्टल आ रहा, हॉस्टल। अब आप देखेंगे जहाँ पे ढेर सारे हॉस्टल रहते हैं आगे पीछे, जैसे आप कहीं पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे यहाँ पर हॉस्टल, यहाँ पर, तो देखते होंगे इस हॉस्टल के बच्चे अपने अगले वाले हॉस्टल से, अलग वाले हॉस्टल से उनका दुश्मनी रहता है, कुछ ना कुछ उनसे दुश्मनी रहती, शत्रुता एक दूसरे में बन जाती है उन लोग की। ये अपने हॉस्टल की वाहवाही करते हैं, वो अपने हॉस्टल की वाहवाही करते हैं। इसी में यह अपने हॉस्टल के बारे में बताने लगते हैं, वो अपने हॉस्टल के बारे में बताने लगते हैं। इसी में क्या होता है, एक दूसरे से शत्रुता हो जाती है। तो हॉस्टिलिटी में, तो हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी को इससे याद करेंगे कि हॉस्टिलिटी, हॉस्टल में क्या होता है, बच्चे एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। एक हॉस्टल यहाँ पे है तो एक हॉस्टल के सामने वाला, तो इस हॉस्टल का बच्चा इस हॉस्टल वाले से क्या होगा, शत्रु बन जाएगा, उसका विरोधी हो जाएगा, उसके खिलाफ एग्रेसिव नेचर का हो जाएगा।
और एमिटी क्या आता है, मित्रता के भाव से लिया जाता है। और एनिमोसिटी और इनिमिटी, ये क्या होता है, एनिमोसिटी और इनिमिटी ये तो है इन सिनोनिम्स इसका, शत्रुता के भाव से। दोस्तों अगला देखते हैं, तीसरा इनोकुअस। इनोकुअस इसको भी याद करना बहुत ही आसान है। इनोकुअस ये अपने में एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव। और जिन शब्दों के पीछे ओ यू एस या आई वी ई, आई बी एल ई या बी एल ई या ए बी एल ई, ये सारे वर्ड आए, ओ यू एस, आई वी ई, आई बी एल ई, बी एल ई, ए बी एल ई, ये सारे वर्ड आए तो वह क्या होता है, अपने में एक एडजेक्टिव रहता है। एक बार फिर देख लीजिए, किसी भी वर्ड के पीछे ओ यू एस, आई वी ई, आई बी एल ई, बी एल ई, ए बी एल ई, ये सब वर्ड आए तो वो क्या रहता है, वो वह एक एडजेक्टिव रहता है। वो जैसे यहाँ देखिए ओ यू एस, ओ यू एस आया हुआ है तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, वह एक एडजेक्टिव है। और इसका मतलब होता है नॉट हार्मफुल, नॉट हार्मफुल आर डेंजरस, नो नॉट हार्मफुल या डेंजरस, मतलब इसका मीन्स होता है कि अहानिकारक, मतलब जो हानिकारक ना हो, अहानिकारक। नॉट हार्मफुल मतलब आपके लिए हार्मफुल ना हो, आपके लिए नुकसानदेह ना हो, तो उसे कहते हैं इनोकुअस। जैसे ये स्वस्थ हार्ट का निशानी है, स्वस्थ हार्ट यानी स्वस्थ, मतलब ये अगर आपका दिल स्वस्थ तो आपकी शरीर क्या रहेगी, उसको कोई भी रोग हार्म नहीं पहुंचा पाएगा, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, वो क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। इस तरह से आपका इनोकुअस को इस तरह से याद करते हैं, मतलब स्वस्थ दिल के लिए इनोकुअस, अहानिकारक। और इसका सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स होता है हार्मलेस। सॉरी दोस्तों, ये मुझसे मिस्टेक हो गया लिखने में। इसका सिनोनिम्स होता है हार्मलेस। हार्मलेस मतलब जो हार्म आपको पहुंचा ना सके, हार्मलेस, तो उसको कहते हैं हार्मलेस। और एक होता है बी नाइट, बिनाइट। जैसे इसको इस सेंस में यूज किया जाता है, जैसे आप किसी पर्सन को कहीं पर कुछ रोग है और वह रोग उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो वह उसके लिए क्या होगा, इनोकुअस हो गया, अहानिकारक हो गया। यानी किसी पर्सन को कोई रोग है, किसी पर्सन को मान लीजिए ट्यूमर है और वह ट्यूमर सर में होगा, कहीं भी होगा, और वह उसको हानि नहीं पहुंचा रहा, उसके लिए उसका कोई मतलब ही नहीं, उससे कुछ दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, अहानिकारक होगा, अहानिकारक, तो वह उसके लिए हानिकारक होगा, अहानिकारक। और उसी तरह इसमें हार्मफुल, जो आपके शरीर को किसी भी चीज़ को हार्म पहुंचा दे तो वह हो गया आपके लिए हार्मफुल। और डिलीटीरियस का मतलब भी होता है हार्मफुल। अब इसको याद कैसे किया जाए, आप देखेंगे इनो इसमें आ रहा है, इनो, इसको रिलेट कर ले इनो से। अब आप लोग इनो तो पीते ही होंगे, जो पेट के एसिडिटी के लिए होता है। अब आप चाहे जितना इनो पी लीजिए, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे आप चाहे 1 पीजिए, चाहे 2 पीजिए, चाहे 3 इनो पीजिए, चाहे जितने ही इनो ले लीजिए, वह आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो वो क्या है आपके लिए, वह आपके लिए अहानिकारक है, वह आपके लिए क्या है, अहानिकारक है। तो इसको इनो से याद कर लेंगे, इनो चाहे आप जितना पी लीजिए वो आपके लिए क्या है, हानिकारक। तो इनोकुअस, इनो, इसको रिलेट कर लीजिए इससे, इनो से,
इनो आपके शरीर के लिए क्या है, अहानिकारक है। आप 10 रुपये का इनो जो मिलता है उसको आप अगर 4-5 पैकेट पी लेंगे तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और साइड इफ़ेक्ट नहीं होने के बाद वो आपके लिए क्या है, अहानिकारक है। वो आपके लिए क्या है, अहानिकारक है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं फ्यूरी। फ्यूरी जो एक अपने में एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब नाउन होता है, नाउन, यह एक नाउन है। इसका मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर दैट ऑफ्टन इंक्लूड वायलेंट बिहेवियर, वायलेंट बिहेवियर। क्रोध यानी खूब तेजी से आने वाले गुस्से को, इसका मतलब फ्यूरी का मतलब है क्रोध। फ्यूरी मीन्स क्रोध, जो तेजी से गुस्सा है, तेज गुस्सा आने वाले को कहते हैं, जिसमें आंखें लाल हो जाती हैं। जैसे इनकी देखिए, इनको इतना तेजी से गुस्सा है कि इनकी आंखें लाल हो गई। इनको इतना तेज से गुस्सा है कि इनकी आंखें लाल हो गई। तो फ्यूरी ये काफ़ी एंगर में दिख रहे हैं, इनका एक्सप्रेशन देखिए, ये काफ़ी एंगर में दिख रहे हैं। फ्यूरी, फ्यूरी क्या है, एक नाउन वर्ड है, और नाउन वर्ड होने के कारण, और इसका मतलब होता है क्रोध, और वह क्रोध होता है बहुत तेज़ी से आने वाला क्रोध, बहुत जिसमें आंखें लाल हो जाती हैं। जैसे एक्सट्रीम एंगर दैट ऑफ्टन इंक्लूड वायलेंट बिहेवियर, काफ़ी गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब होता है क्रोध, तेज़ी से आने वाला गुस्सा जिसमें आंखें लाल हो जाती हैं, इस तरह का नेचर से होता है। और इसका सिनोनिम्स होता है एंगर। एंगर भी जानते हैं, गुस्सा होता है रेज। रेज, रेज किस या इस प्रकार गुस्सा जिसमें शंकर भगवान जैसे इस प्रकार का गुस्सा है, जैसे शंकर भगवान गुस्सा आता है तो वह उनका हाथ पैर इतना गुस्सा आता जाता है कि उनका हाथ पैर कांपने लगता है। तो इस प्रकार से रिलेट करिए कि वह अत्यधिक गुस्सा, बहुत अत्यधिक गुस्सा हो जाता है, कि जैसे एकदम हाथ पैर कांपने लगे, उस प्रकार का गुस्सा को रेज कहते हैं। और इस प्रकार में भी आँखें लाल हो जाती हैं, और वायलेंट बिहेवियर के हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो इस प्रकार के फ्यूरी को कहते हैं क्रोध, और रेज का मतलब शंकर भगवान के टाइप का गुस्सा। और इसका एंटोनिम्स होता है डिलाइट। इसका एंटोनिम्स होता है डिलाइट और प्लेजर। प्लेजर और डिलाइट यह क्या है, शांत स्वभाव। इसका मतलब होता है शांत स्वभाव। ठीक है दोस्तों, अब इसको याद करना है, फ्यूरी को याद करना है। फ्यूरी कैसे याद होगा, फ्यूरी को भी याद करना बहुत ही आसान है। फ्यूरी, फ्यूरी, फ्यूरी को आप ऐसे उरी से रिलेट करिए, उरी। फ्यूरी को फ्यूरी उरी, फ्यूरी फ्यूरी उरी, फ्यूरी उरी, इस तरह से रिलेट करिए। फ्यूरी उरी, फ्यूरी उरी, इस तरह से रिलेट करने पे आपको समझ में आ रहा, अगर उरी आ रहा है तो जैसे पिताजी ऑफिस से आते हैं, जैसे पापा, जिससे किसी बच्चे के पिताजी उस ऑफिस से आते हैं, और ऑफिस में बॉस ने उनको डांटा रहता है, ऑफिस में बॉस ने उनको डांटा, और वो अत्यधिक गुस्से में घर पर आते हैं, अत्यधिक गुस्से में घर में आते हैं। घर में आते ही जब बच्चे देखते हैं पापा तो अधिक गुस्से में, तो छोटा, जैसे उनका छोटा बच्चा रहता है तो कहता है, अरे उरी, उरी भाई पापा को गुस्सा आ गया, उरी भाई पापा को गुस्सा आ गया। उरी भाई मतलब फ्यूरी, उरी, उरी भाई। और उसने देखा, दौड़ते दौड़ते आया पापा के पास, पापा ने उसको डांट दिया, तो कहा उरी भाई पापा को गुस्सा आ गया, बहुत तेज वाला गुस्सा आ गया। मतलब बच्चा अपने पापा के पास दौड़ते दौड़ते आया, तो पापा ने उसे डांट के भगा दिया। तो छोटा बच्चा जाके अपने बड़े भाई से कह रहा है, उरी पापा को गुस्सा आ गया। तो फ्यूरी, उरी, उरी भाई, उरी भाई। और इसको एक तरह से और याद कर सकते हैं, फ्यूरी, फ्यूरी देखिए, फ्यूरी से फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखे होंगे, फास्ट एंड फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखे होंगे। फास्ट एंड फ्यूरियस, उसमें देखते हैं सभी कैरेक्टर काफ़ी गुस्से में रहते हैं, एक दूसरे के लिए काफ़ी गुस्से में रहते हैं। सभी कैरेक्टर एक दूसरे के लिए काफ़ी गुस्से में रहते हैं। तो इस तरह से भी रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। ये आपका 5वां, क्रूशियल। क्रूशियल,
क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स होता है एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट विल अफेक्ट अदर थिंग। इसका मतलब होता है हिंदी में महत्वपूर्ण कर सकते हैं, महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे देखिए इस बच्चे का एग्ज़ाम आने वाला है, इस बच्चे का एग्ज़ाम आने वाला है और ये बैठ के सोच रहा है कि कैसे पढ़ा जाए कि कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं। यहाँ पर देखिए यहाँ सिंबल लगा इम्पोर्टेंट का, तो क्रूशियल मीन्स क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। क्रूशियल मीन्स इम्पोर्टेंट, क्रूशियल मीन्स इम्पोर्टेंट। और इसका सिनोनिम्स होता है वाइटल, वाइटल और ट्राइवियल, ट्राइवियल और वाइटल भी इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। एंटोनिम्स था अनइम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, तो अनइम्पॉर्टेंट मीन्स अमहत्वपूर्ण। अब पाइवोटल मीन्स अमहत्वपूर्ण। अब इसको याद कैसे किया जाए, क्रूशियल, 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 क्रूसी, इसमें आप देखेंगे तो कहीं लिखा होगा क्रूसी, क्रूसी, क्रूसी लिखा है, कुर्सी को आप रिलेट करें कुर्सी, कुर्सी। अब आप जानते हैं नेताओं के लिए, नेताओं के लिए, नेताओं के लिए कुर्सी कितनी मायने रखती है, उनके लिए सबसे कुछ इम्पोर्टेंट, उनके लिए कुर्सी कितनी इम्पोर्टेंट है ये आप इसको जानते ही हैं। तो कुर्सियल में देखें कुर्सी आ रहा है, कुर्सी, क्रूशियल में क्या आ रहा है, कुर्सी। तो कुर्सी को आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, क्रूशियल, क्रूशियल तो कुर्सी, कुर्सी। और नेताओं के लिए कुर्सी कितना इम्पोर्टेंट रहता है ये आप भी बहुत बखूबी जानते हैं। क्रूशियल इम्पॉर्टेंट रहता है, इसका क्रूशियल का महत्वपूर्ण होता है, और कुर्सी को रिलेट कर सकते हैं। और कुर्सी जो है नेताओं के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहता है इसको आप बहुत भली भांति जानते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और चलिए आगे देखते हैं। राम पैंट, राम पैंट यह एक क्या है, एडजेक्टिव है। राम पैंट क्या है, एक एडजेक्टिव है। राम पैंट क्या है, यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है सीटिंग एवरीवेयर इन अ वे दैट कैन बी कंट्रोल्ड। और रैम्पेंट का मतलब होता है उग्र, उग्र हो गया, उग्र, गुस्सा, इसका मतलब उग्र, गुस्सा। अब इसको याद कैसे किया जाए, इसको याद करने के लिए इसका देख ले, इसको याद कर कैसे किया जाए। जैसे देखिए बच्चे, ये बच्चे को देखिए काफ़ी उग्र लग रहा है। इसको याद करने के लिए सबसे राम पैंट, राम, राम जैसे इस बच्चे का नाम राम है और इसकी राम हो गया और इसकी पैंट, यह एक पैंट पहना था, मतलब राम और इसकी पैंट। जब ये क्या हुआ, एक राम नाम का लड़का था, पैंट पहना हुआ था और ये पैंट पहन के खड़ा खड़ा था, तो मैंने क्या किया, इसकी पैंट को घसका दिया है, मैंने इसकी पैंट को घसका दिया। और ये पैंट को घसकाते ही ये इतना क्रोधित हो गया कि इसने मुझे पूरे गांव में पत्थर लेकर, पूरे गांव में गुस्से से एकदम उग्र हो गया मेरे 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 लिए, उग्र होकर मुझे पूरे गांव में पत्थर लेकर दौड़ाता रहा। तो राम का मैंने पैंट क्या किया, सरका दिया, नीचे खींच दिया, तो ये क्या उग्र हो गया, उग्र होकर पूरे गांव में मुझे पत्थर लेकर दौड़ाता रहा, गुस्से में पूरे गांव में मुझे पत्थर लेकर दौड़ाता रहा और मैं भागता रहा। तो इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स होता है लिमिटेड, एक्सेसिव। और इसका मतलब लिमिटेड और एक्सेसिव का मतलब होता है गुस्सेबाज या उग्र। जैसे ये लड़का है, इसका मैंने पैंट सरका दिया तो ये मुझे पूरे गांव में एकदम इसी तरह गुस्सा कर मुझे दौड़ाता रहा। तो राम का मैंने पैंट क्या किया है, घसका दिया, तो इसने यह मुझे पूरे गांव में दौड़ाता रहा गुस्से से। और एंटोनिम्स इसका होता है कंट्रोल्ड या पोलाइट। कंट्रोल, कुछ अगर कंट्रोल हो जाता है मतलब उसका गुस्सा शांत हो जाता है तो वो कंट्रोल हो जाता है, पोलाइट हो जाता है। अब अगला देखते हैं।
कोर्स। कोर्स कोर्स एक क्या है, एक वर्ब है। कोर्स क्या है, एक वर्ब वर्ड है। इसका मतलब होता है टू फोर्स समबॉडी, टू डू समथिंग बाय यूजिंग थ्रेट, यानी किसी पे दबाव डालना, दबाव डालकर किसी काम को करवाने के लिए दबाव डालना, प्रेशर कर डालना, जैसे किसी काम को करने के लिए दबाव डालना। कोर्स का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए दबाव डालना। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है टू फोर्स समबॉडी टू डू समथिंग, मतलब किसी पे दबाव डालना किसी काम करने के लिए, बाय यूजिंग थ्रेट, प्रेशर डालकर किसी काम को करने के लिए दबाव डालना। तो आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी। थ्री इडियट मूवी में आर माधवन जो हैं, इनके यह जो एक कैमरा फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, फोटोग्राफर। यह एक फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, लेकिन इनके पिताजी इन्हें आईआईटी कराना चाहते हैं। इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर डालते हैं कि ये आईआईटी कर लें। इनके पिताजी इनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि यह आईआईटी कर ले, लेकिन इनकी इच्छा होती है कि यह क्या करें, यह अपना फोटोग्राफर बने। लेकिन इनके पिताजी इतना प्रेशर डालते हैं कि इन्हें आईआईटी करना ही पड़ता है। लेकिन उसके बाद जब रेंचो मिलता है तो इनको समझाता है कि जाके अपने पिताजी को बोलो कि मुझे आईआईटी नहीं करना, मुझे फोटोग्राफर बनता है। तो इनके आर माधवन थ्री इडियट मूवी में आर माधवन के ऊपर उनके पिताजी ने आईआईटी करने के लिए क्या किया था, दबाव डाला था। जैसे कोर्स, किसी कोर्स को, जैसे COURS, कोर्स को इस तरह कोर्स को इस तरह से रिलेट करिएगा ना। कोर्स को COERC, कोर्स में तो पाठ्यक्रम। तो थ्री इडियट मूवी में आईआईटी का कोर्स करने के लिए आर माधवन को उनके पिताजी ने कोर्स किया था। कोर्स एक बार फिर देख लीजिए। थ्री इडियट मूवी में आर माधवन को उनके पिताजी ने आईआईटी का कोर्स करने के लिए कोर्स किया था, दबाव डाला था। क्या किया था, दबाव डाला था। ठीक है दोस्तों, अब तो हमको लगता है आपको याद हो चुका होगा। और इसका सिनोनिम था प्रेशराइज, मतलब किसी के ऊपर प्रेशर में होता ही है दबाव। और इंचेंट इसका मतलब भी होता है दबाव, प्रेशर। और फ्री मतलब मुक्त हो, अब तुम फ्री मतलब मुक्त, आप कोई भी अब चाहे अपने मन से कोई भी कर सकते हो कोर्स। डिमाइज मिस भी होता है मुक्त। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं। बैरन ये क्या है, एडजेक्टिव है। बैरन क्या है, एक एडजेक्टिव है। बैरन एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है नॉट गुड एनफ फॉर प्लांट टू ग्रो ऑन इट। इसका मतलब बैरन का मतलब होता है बंजर, हिंदी में इसको कहते हैं बंजर, ऊसर उसको कहते हैं जहाँ पे कोई अगर बीज, जो खेती करने की योग्य ज़मीन ना हो, जो खेती करने के योग्य ज़मीन ना हो, उसको हम कहते हैं ऊसर। जो ज़मीन खेती करने की योग्य ना हो उसे हम ऊसर या बंजर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब नॉट गुड एनफ फॉर प्लांट टू ग्रो ऑन इट, यानी उस पर प्लांट पे जो ग्रो ना हो सके, जिस ज़मीन में प्लांट ग्रो ना हो सके, तो वो क्या होगा, एक ऊसर होगा, बंजर होगा। तो इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, बारेन, देखिए इसमें लिखा है बारेन EN है, इसको पढ़ेंगे तो बारेन आ रहा है, बारेन पढ़ने पे आ रहा, बारेन। अब इसको एक दो बार ऐसे पढ़ेंगे, बारेन। जो आपका जो पैडी का धान की खेती होती है, देखिए धान की खेती हुई है, ये आपकी धान की खेती हुई है। अब धान की खेती जब वो ट्रैक्टर से कट जाता है, उसका जो ऊपर वाला बीज, जो फसल कट जाती है, तो उसके बाद आपके पास जो पोरे टाइप का कुछ बचता है, अगर इसको आप इसी तरह छोड़ दोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। अगर आप उसको जला देंगे, आग से इसको जला देंगे तो राख बन जाएगा। राख बनने के बाद
राख बन जाएगा तो वो खेत के लिए क्या उर्वरक शक्ति बढ़ा देगा, उसकी फर्टिलिटी बढ़ा देगा। अगर इसी तरह इसको रिलेट करिएगा इसमें, अगर इसको बोलते हैं प्याले को अगर बारा न जाए, अगर इस धान की जो बचे हुए हैं पोरे, अगर इसको बारा न जाए, अगर इसको बारे न तो यह क्या होगा, तो खाद की उर्वरक शक्ति क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, खेत क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। यानी जब इस प्यारे को बारे न अगर इसको बारे न तो यह क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। अगर हम इसको जो दिख रहा है आपको, अगर पैडी के बचे हुए शेष भाग को अगर हम खेत में जला देंगे तो उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी। अगर इसको हम बारे न यहाँ पे बारे न से मिला रिलेट करिएगा, बारे न अगर इसको हम बारे न तो अगर इसको हम नहीं बारेंगे, उसके बचे हुए शेष भाग को अगर हम जलाएंगे नहीं तो उस खेत की क्या होगी, उर्वरक। जैसे इस समय हरियाणा और या पंजाब साइड में देखते होंगे बारने पर रोक लग गई थी, इतना उससे धुआं निकला था, इसको बारने पर रोक लग गई थी, जिससे वहाँ के खेतों की फर्टिलिटी के लिए हंगामा हो गया था। अगर उसको बारेंगे नहीं तो उसकी वो क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, खेत क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको याद करना है, होलसम और प्रॉफिटेबल, इसका मीन्स भी होता है बंजर। और एक स्टेरिलिन का होता है, स्टेराइल मीन्स भी होता है बंजर, स्टेराइल मीन्स भी होता है बंजर। इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, STERILE, स्टेराइल। स्टेराइल मीन्स भी होता है बंजर और इसका मतलब होता है बांझ, इसको भी याद कर लीजिएगा। होलसम, प्रॉफिटेबल और स्टेराइल। स्टेराइल मीन्स होता है बंजर, बंजर खेत के सेंस में। और बांझ, जब कोई माँ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, माता किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो उसके लिए स्टेराइल यूज होता है। उसके लिए क्या होता है, स्टेराइल, बांझ या बंजर कर सकते हैं। और वहीं पर फर्टाइल या प्रोडक्टिव, मतलब प्रोडक्टिव, काफ़ी प्रोडक्टिव खेत है या फर्टाइल खेत है। फर्टिलाइजर जैसे डालते हैं उसको फर्टाइल बनाते हैं, उर्वरक बनाते हैं, तो यह उसका एंटोनिम्स हो गया, इसका हो गया बंजर और यह हो गया उर्वरक, प्रोडक्टिव। अगला देखते हैं दोस्तों, ग्लूमी, यह एक एडजेक्टिव है। ग्लूमी क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब सैड एंड विदाउट होप, यानी उदास। आप कहते हैं उदास, निराश, हताश। जैसे ये बंदा दिख रहा है आपको, काफ़ी उदास, हताश, निराश दिख रहा होगा, तो इसका ग्लूमी, ये देखने में लग रहा होगा आपको काफ़ी उदास, हताश, निराश है, उदास है, निराश है, हताश है। इसका चेहरा देखने से आपको लग रहा है ग्लूमी मीन्स उदास, निराश, हताश, हताश, निराश। और इसको याद किससे किया जाए, जिससे यहाँ पे लिखा है ग्लो, इसको आप रिलेट करिएगा ग्लो और MY को माई, मेरा। यानी आज इसका रिजल्ट आने वाला था और इसने सोचा था कि आज मैं तो A ग्रेड के साथ पास होऊंगा, लेकिन इसका रिजल्ट इसके सोचने के विपरीत में आ जाता है। यानी यह सोचता है कि मेरा A+ आएगा, A ग्रेड आएगा, लेकिन इसका रिजल्ट B या C ग्रेड आ जाता है, तो इसका चेहरा क्या हो जाता है, इसका ग्लो, जो चेहरे का ग्लो होता है, चेहरे का ग्लो, जो उसकी चमक रहती है, चेहरे की चमक जो रहती है, यानी ग्लो और माई, मतलब मेरे, जैसे मान लीजिए कोई आदमी इसके चेहरे की चमक का, आज मेरे चेहरे की चमक खो गई, यानी ग्लो, मतलब ग्लो और मेरे चेहरे की ग्लो में चमक खो गई। अगर किसी की चेहरे की चमक खो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उदास ही रहेगा, उसमें उदास रहेगा, निराश रहेगा। जैसे आप ही लोग का रिजल्ट आता होगा, आपके मन मुताबिक नहीं आता होगा, तो आपका चेहरा का ग्लो क्या हो जाएगा, एकदम तुरंत निराश हो जाते होंगे आप लोग भी। लेकिन दोस्तों, आप अगर हमारे साथ इसी तरह पढ़ते रहेंगे तो आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसका सिनोनिम्स होता है मोरोस,
चीयरलेस, मतलब चीयर मीन्स होता है चीयर, जैसे जब कोई खुश होता है तो काफ़ी चीयर करता है, लेकिन चीयरलेस है, लेस लग गया उसमें कम, मतलब सैड है, विदाउट हो, मतलब उदास है वो भी। और इसका एक ब्लिसफुल, ब्लिसफुल और चीयरफुल, इसका मतलब होता है खुश। इसका एंटोनिम्स है, इसका एंटोनिम्स है डफर। डफर यह क्या है, एक वर्ब है। डफर क्या है, एक वर्ब है। इसका मतलब होता है काम को टालने वाला है। डफर मीन्स टालना, टालना, जो काम को हर काम को टालता रहे, जो हर काम को टालता रहे उसको कहते हैं डफर। इसका था टू डिले समथिंग अंटिल अ लेटर टाइम। टू डिले समथिंग अंटिल अ लेटर टाइम, मतलब जो हर काम को किसी न किसी टाइम के, जैसे किसी को कुछ काम बोला गया तो बोलेगा चलो ठीक है, अच्छा कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 4 दिन कर लेंगे। इस तरह के लोगों को डफर कहा जाता है। डफर, इस तरह के लोगों को कहता है डफर। इस तरह के लोगों को डफर कहा जाता है, जो हर काम को टालते हैं उसको डफर कहा जाता है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी धमाल, नहीं तो ढोल, ढोल देखें, ढोल, ढोल मूवी देखियो, जिसमें राजपाल रहते हैं और उनके 3 दोस्त और रहते हैं, उनके 3 दोस्त और रहते हैं, और ये तीनों दोस्त बस घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब बिना कोई काम, इनके पास कोई काम धंधा नहीं रहता, और उनको कोई काम भी मिलता है तो उस काम को क्या करते हैं, टाल देते हैं। चलो यार बाद में कर लेंगे, बाद में करेंगे। जैसे राजपाल हैं, उस मूवी में देखते होंगे इनको कोई काम दिया जाता है तो उस काम को टाल देते हैं। जैसे इनको कहा जाता है कि जाइए अपने आप मामा से पैसा मांग के ले आइए, लेकिन ये कहते नहीं, इस काम को टाल देते हैं। तो क्या, तो इस तरह बच्चे क्या होते हैं, डफर। और वो सब बच्चे क्या रहते हैं उस सब में, ढोल मूवी में जो चारों कैरेक्टर रहते हैं एक प्रकार से डफर टाइप के रहते हैं। चारों कैरेक्टर एक डफर टाइप से रहते हैं। तो डफर में जो काम को टालता हो, टालने वाले काम, जो टालता हो, इसका मतलब टालना, इसका मतलब होता है टालना। राजपाल कहते हैं ढोल मूवी में काम को टालते रहते हैं, उनके कैरेक्टर, उनके दोस्त भी काम को टालते रहते हैं। इसका सिनोनिम्स है पुट ऑफ, जो एक फ्रेजल वर्ब है। ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, यह एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है पुट ऑफ, मतलब अगले दिन के लिए किसी काम को टाल देना। डिले, डिले मीन्स कहता है डिले हो गया, देरी करना, यानी किसी काम को करने में देरी करना। तो ये सब तीनों सेंस क्या होगा, डफर से मिल रहा है। यानी डफर, पुट ऑफ, डिले, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक प्रकार से टालते हैं, काम को टालना। और इसका एंटोनिम्स है एडवांस या एक्सपीडिट। इसका मतलब होता है किसी काम को तुरंत कर लेना है। ये इसका क्या होगा, एंटोनिम्स, किसी काम को तुरंत कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा चैनल सिलेक्शनपुर को अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, कहाँ कि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों थैंक यू।